हेलो प्रिय विद्यार्थी, प्रश्नमाला 7.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे प्रश्नमाला 7.2, उसमें है त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात। कौन से कोणों का? पूरक कोणों का। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोण क्या होते हैं, कौन से होते हैं? पहले परिभाषा, तो पहले हम परिभाषा लेते हैं। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग, कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण हैं जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, उनको बोलते हैं समपूरक कोण। और पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उनको बोलते हैं पूरक कोण। जैसे मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसमें B कोण समकोण है। B कोण क्या है? समकोण है। मतलब ट्रायंगल ABC में कोण B 90 डिग्री है। तो अतः है इनके शेष दोनों कोण, कोण A प्लस कोण C, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज कोई भी हो, समकोण हो या कोई भी त्रिभुज, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण, तो शेष दोनों कोण जो होते हैं उनका योगफल 90 डिग्री होता है। अतः अगर इसमें हम मान लें कि कोण C थीटा है, कोण C क्या है? थीटा है, थीटा। तो कोण A क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। अर्थात इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। एक का मान थीटा माना है तो दूसरा क्या होगा? 90 में से घटाएंगे। जैसे पूरक की कोणों के एग्जाम्पल, उदाहरण 60 डिग्री व 30 डिग्री पूरक कोण है, दोनों का योगफल 90 डिग्री है। 45 डिग्री 45 डिग्री पूरक कोण है। 80 डिग्री 10 डिग्री पूरक कोण है। ऐसे ही 70 डिग्री व 20 डिग्री पूरक कोण है। कहने का मतलब कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो एक कोण अगर हमें दिया है, दूसरा पूरक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 90 में से घटाते हैं। मान लो अगर हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण 80 डिग्री है, 80 का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से 80 घटाएंगे, 10 बचेगा, 10 इसका क्या होगा? पूरक कोण होगा। ऐसे ही त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के जोड़े होते हैं। तो वो किस प्रकार से हैं? इसमें 6 फॉर्मूले अपने। sin इंटू 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है कोस थीटा। sin इंटू 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होता है? कोस थीटा। कोस इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है sin थीटा, एक दूसरे के अपोजिट। 10 इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोट थीटा। और कोट इंटू
90 माइनस थीटा का मान होता है tan थीटा। ऐसे ही सेक इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है कोसेक थीटा, और कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा का पूर्ण कोण होता है सेक थीटा। ये फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन कर ले कि साइन 58 डिग्री का पूर्ण कोण निकालना है, पूर्ण कोण साइन 58 डिग्री है इसका पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण क्या होता है? जिन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। तो मतलब हमें इसको 90 में से इसको घटाना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? ये है साइन कोस टेन, ये एक दूसरे की विलोम में आते हैं। तो साइन 58 का मान निकालना है साइन थीटा, थीटा का मतलब डिग्री में। जैसे यहां हम ये लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है? कोस इंटू 90 माइनस थीटा, ये है। तो यहाँ थीटा का मान हमें क्या दे रखा है? 58 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 58 डिग्री, थीटा यानी कि एंगल कोण, बराबर कोस इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा का मान हमने यहाँ क्या लिखा? 58। तो यहाँ भी क्या आएगा? 58 डिग्री। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कोस 90 में से 58 घटा देंगे, बत्तीस डिग्री। साइन 58 का पूरक क्या होगा? 32 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। तो साइन 58 का पूरक कोण होगा कोस 32, कोस 32। ऐसे ही हमें इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन होगा उन दोनों में उनका योगफल 90 डिग्री होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है हमारा 13 का। उसमें क्या दिया है कि tan 49 डिग्री मट्टे में कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रहे, अगर ये सवाल tan के साथ में कोट आएगा, साइन के साथ में कोस आएगा, कोस के साथ में साइन आएगा, tan के साथ में कोट आएगा, कोट के साथ में tan आएगा, सेक के साथ में कोसेक आएगा, कोसेक के साथ में सेक आएगा। इन दोनों कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। अगर यहाँ 49 है, यहाँ 41 है, इन दोनों का योगफल 90 है। बिल्कुल सही है सवाल। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि tan के साथ में यहाँ साइन आ जाए, साइन नहीं होगा। tan कोट साइन कोस सेक कोसेक के रूप में ही होगा। ये जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ये सवाल आ जाए tan 49 और साइन 41, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। tan के साथ में क्या आएगा? कोट ही आएगा। इनके जोड़े हैं ये साइन कोस, यानी कि साइन का पूरक कोण कोस, कोस का साइन। तो साइन के साथ में कोस आएगा, कोस के साथ में साइन आएगा, tan के साथ में कोट आएगा, कोट के साथ में tan आएगा, सेक के साथ में कोसेक आएगा, कोसेक के साथ में सेक आएगा। ये नहीं होगा कि tan के साथ में साइन आ जाए या कोस आ जाए। तो पूरक कोणों के जोड़ों के रूप में ही आएंगे अगर हमें इनका मान निकालना है। अब देखो इनमें से क्या करना है, हमें एक का पूरक कोण चेंज करना है। चाहे तो आप tan 49 का पूरक निकाल लो, चाहे आप कोट 41 का पूरक निकाल लो, एक का निकालना है, किसी का भी निकाल लो। जैसे मैं tan थीटा है, इसका पूरक क्या होता है? कोट इंटू 90 माइनस थीटा, ये है फॉर्मूला अपना। tan थीटा बराबर ये। तो tan थीटा का मान कितना है यहाँ? 49। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 49 डिग्री। तो ये थीटा की जगह लिखा है, तो यहाँ भी थीटा की जगह क्या आएगा? 49 ही आएगा। तो आगे इक्वली कोट इंटू 90 माइनस थीटा की जगह 49 डिग्री। तो 90 में से 49 घटाएंगे 41 डिग्री। किसका मान आ गया? ये tan 49 का। इसका मतलब ये हुआ
कि tan 49 डिग्री है, इसका पूर्ण कोण कोट 41 है। tan 49 डिग्री है, इसका पूर्व कोण का मान कितना है? कोट 41 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, ये मान आ गया हमारे पास किसका? tan 49 का पूर्व कोण। tan 49 का पूर्व कोण क्या आया? कोट 41। अब मैं क्वेश्चन में क्या करूंगा, क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें मैं क्या करूंगा, tan 49 का पूर्व कोण लिखूंगा। तो tan 49 का पूर्व कोण क्या है? हमने निकाला है। tan 49 का पूर्व कोण क्या है? कोट 41। तो इसकी जगह केवल ये लिखूंगा, तो यहाँ ये आ जाएगा कोट 41 tan 49 का मान, और बट्टे में क्या है? कोट 41, ये ऑलरेडी है, तो सेम हो गए दोनों। तो कोट 41 अपॉन कोट 41 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही सवाल सेम टू सेम हमें ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में कि एग्जाम्पल के तौर पर कि tan 49 डिग्री माइनस कोट 41 डिग्री, प्लस में माइनस में डिवाइड में, कि tan 49 डिग्री माइनस कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है सेम टू सेम। अब इसका मान ज्ञात कीजिए ये पूछ ले, इसको इतना तो इतना सेम टू सेम करना है, क्योंकि हमें एक का मान निकालना है पूरक, चाहे तो tan का निकालो चाहे कोट का निकालो। tan का पूरक निकालेंगे कोट में आएगा, कोट का निकालेंगे tan में आएगा। तो tan 49 का पूरक हमने निकाल लिया, यहाँ कोट 41 होता है। तो अगर ऐसे आए तो इसका आंसर ये होगा tan 49 का पूरक कोण कोट 41, तो यहाँ लिखेंगे हम कोट 41 डिग्री और माइनस कोट 41 डिग्री है ही, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मान क्या जाएगा? 0। आंसर क्या जाएगा? 0, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो माइनस में आए तब इसका मान क्या होगा? 0 में। डिवाइड में आए तब इसका मान क्या होगा? 1। तो यहाँ इसकी जगह tan कोट, यहाँ ये भी आ सकता है साइन कोस, सेक कोसेक, लेकिन होगा इन दोनों का योगफल कितना? 90 डिग्री। तो एक सवाल तो है इस टाइप का, बट्टे में, डिवाइड में या फिर माइनस में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अगला ही एग्जाम्पल हमें इसमें दिया है, एग्जाम्पल 14, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूरे कोणों में है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना है? 90 डिग्री है। दोनों कोणों का योगफल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये मतलब ये दोनों पूरक कोण है। तो इसमें हमें क्या करना है? एक का पूरक बदलना है। एक का क्या बदलना है? पूरक कोण बदलना है। किसी का भी बदल दो, चाहे साइन 50 को पूरक चेंज कर दो, चाहे कोस 40 का पूरक चेंज कर दो। एक का हमें पूरक कोण चेंज करना है, किसी का भी कर लो। अब याद रहना चाहिए आपको, जैसे मान लो साइन थीटा है, इसका पूर्व कोण होता है कोस इंटू 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है, ये अपना क्या है? पूर्व कोण का सूत्र है। इसको हमें चेंज करना है। अब साइन का पूरक या फिर कोस का पूरक, इनमें से एक का करना है। अब साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 50 डिग्री। थीटा यानी कि कोण का सिंबल है 50 डिग्री इक्वल कोस इंटू 90 माइनस 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री का मान क्या आ गया? कोस 40 डिग्री, कोस 40 डिग्री। अब यहाँ क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा सकते हो। स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है, सीधा साइन है तो साइन। इसके सवाल के अकॉर्डिंग ही वो क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर निकालना है। ये माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, डिवाइड में आ सकता है, यही सवाल बट्टे में भी आ सकता है। चलो आगे लेते हैं।
सॉरी, तो इसका मान ये बन जाएगा साइन 50 डिग्री, हम ये लिखेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 40 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 40 डिग्री। अब मान लो यही सवाल यहां भी क्या आ जाए आपके पास, साइन स्क्वायर आ जाए। मान लो साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 40, दोनों सेम आ गई, दोनों का योगफल कितना है 90। तब भी इसका क्या होगा, इसका हमने चेंज किया है क्या, कोस स्क्वायर 40, कोस स्क्वायर 40। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब ये क्या बन गई, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक, जो हमने 7.1 की प्रश्नावली में पढ़ा है। तो ये थीटा की जगह क्या है, थीटा क्या है, कोण का सिंबल, प्रतीक, थीटा 40 40 सेम, तो यहाँ भी क्या है थीटा थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान क्या आएगा, एक आएगा, कोस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 इक्वल 1। ओके, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 ले रहे हैं। क्या है, सेक 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री, कोसेक 50 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। वही पूरे कोण है, योगफल 90 योगफल 90, साइन के साथ में कोस है, सेक के साथ में कोसेक है, दोनों इक्वल हैं। अब इसका मान ज्ञात करना है हमें, इनमें से एक का मान चेंज कर दो, सेक या फिर इसमें कोसेक, इनमें से एक का मान चेंज कर दो, किसी का भी कर दो। सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक, सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक होता है, या फिर साइन का पूरक कोस होता है। करना एक का ही है, इनटू में है, चाहे तो आप सेक का कर दो, चाहे आप साइन का कर दो, इसके अकॉर्डिंग ही इसमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपने यहाँ सेक का पूरक चेंज कर दिया और सेक थीटा है, उसका पूरक कोण होता है कोसेक इंटू 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा का मान 50 डिग्री, तो ये आ गया कोसेक 40 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 50 40, एक ये मान आ गया हमारा सेक का मान नंबर 1। किसका, सेक का मान मैंने क्यों चेंज किया, साइन का क्यों नहीं किया, साइन का कर लो, चाहिए बात एक ही है। कोसेक, सेक की जगह मैं लिखूंगा 40, कोसेक 40, और कोसेक का मान क्या होता है 1/साइन, 1/साइन, फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसे ही इसमें चेंज करूंगा, कोसेक या कोस में से, कोस का पूरक क्या होता है साइन, तो ये साइन में चेंज होता ही है, तो इसमें यहां करेंगे किसका मान, कोस थीटा इक्वल होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो कोस 40, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस 40 यानी कि 50, ये कोस 40 का है,
कोस 40 का है। यहाँ सेक का चेंज किया है, यहाँ कोस का किया है। क्यों किया है? वो इसलिए कि सेक की जगह हम लिखेंगे, आप क्वेश्चन में देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। ये है हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि सेक 50 का मान क्या है, कोसेक 40। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक 40 इंटू साइन 40 प्लस यहाँ कोस का मान किस में आया, साइन 50 में। तो यहाँ इस कोस की जगह में लिखूंगा साइन 50 इंटू कोसेक 50। आ गई। अब देखो इसमें चाहे साइन को चेंज कर दो चाहे कोसेक को कर दो, बात एक ही है, करना लेकिन एक को है। अब देखो क्या होता है कि कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। अगर यही ऐसे है कि कोसेक 40, इसको अगर हम ऐसे लिखें कोसेक 40, तो इसका अब ये बनेगा 1/sin 40, 1/sin 40, क्योंकि थीटा 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 की जगह मैंने 40 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 40। ऐसे ही यहाँ मैं लिखूंगा 1/sin 40 इंटू में क्या है साइन 40 है ही, प्लस साइन 50 इंटू में कोसेक 50। कोसेक का मान क्या होता है 1/sin, तो थीटा की जगह क्या है 50, तो यहाँ थीटा की जगह मैंने 40 लिखा, तो यहाँ 40। अगर 50 लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा 50, तो ये हो जाएगा 1/sin 50। अब देखो साइन 40 इंटू साइन 40 कैंसिल, क्लियर, 1 बच गया, प्लस का चिन्ह आ गया। साइन 50 इंटू साइन 50 अपॉन में है तो क्लियर, 1 बच गया, 1 + 1 2 हो गया। ये क्या आ गया आंसर। अगर मान लो आपने साइन को चेंज कर दिया, साइन को कर लो, क्योंकि साइन यहाँ जो साइन 40 है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर यहाँ साइन 40 का चेंज करेंगे आप 1/कोसेक थीटा के रूप में, तो 1/कोसेक 40 आएगा, तो 1/कोसेक 40 क्लियर हो जाएगा, बचेगा तो एक ही। अगर यहाँ आपने साइन 50 का किया तो 1/कोसेक हो जाएगा 50, तो कोसेक वाला क्लियर हो जाएगा। करना लेकिन एक का है, दोनों का नहीं करना है, एक का करेंगे इजी हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ मैंने क्या किया है कि कोसेक का मान चेंज किया है, और ये अगर मैं इस कोसेक का चेंज न करके साइन का करूं, तो साइन का करे ना, तब यही सवाल ऐसे हो जाएगा कि कोसेक 40 इंटू साइन 40, साइन थीटा का मान होता है 1/कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक 40, कोसेक 40। बात वही, कोसेक 40 अपॉन में क्लियर, 1 हो गया, प्लस ये प्लस साइन 50 कोसेक का किया है, यहाँ साइन का करूं तो ये हो जाएगा 1/कोसेक 50, कोसेक 50 इंटू में कोसेक 50 है ही, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा 1, क्या आएगा 2, बात एक ही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, करना एक का है, चाहे तो आप कोसेक को चेंज कर दो चाहे आप साइन को चेंज कर दो, आंसर आपके सामने होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 16 हो गया, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 17। तो अगले वीडियो में अगला एग्जाम्पल लेंगे। ओके, धन्यवाद।